वेलकम टू मास्टर ऑफ सोशल वर्क। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और मैंने अपना नेट JRF क्वालिफाई किया है सोशल वर्क सब्जेक्ट में। इसके अलावा मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है डेवलपमेंट सेक्टर का। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 9 के कुछ शुरुआती टॉपिक जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सोशल वर्क के बारे में जो एरिया है मेडिकल सोशल वर्क का, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मेडिकल सोशल वर्क क्या होता है? ये जो सोशल वर्क का एक स्पेशलाइज्ड फील्ड कह सकते हैं या एरिया है, जिसमें जो सोशल कंपोनेंट्स हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, उनके बारे में उनकी जो समस्याएं हैं उससे रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं उनको यहाँ पे एड्रेस किया जाता है। ठीक है, और ये ऐसी सेटिंग्स में होता है जैसे आप बात करें हॉस्पिटल हो गया है ना, या क्लिनिक्स हो गए, कम्युनिटी हेल्थ एजेंसीज़ हो गई, स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटीज़ हो गई, इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे आपको मेडिकल सोशल वर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये साइको सोशल जो सपोर्ट है इस क्षेत्र में प्रोवाइड करता है। जो सोशल वर्कर होता है वो जो क्लाइंट होगा, उसका फैमिली हो चाहे ग्रुप हो कोई या कोई इंडिविजुअल हो, उनको जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वो साइको सोशल सपोर्ट होगा। ठीक है, जो लोग अब किसी भी कारण से इलनेस से अफेक्टेड है, ठीक है, उनके वेलबींग के लिए इसमें काम किया जाता है, ताकि उनका जो साइको सोशल जो सपोर्ट है वो करके उनको जो उनका इन्वायरमेंट है उसमें हेल्प करता है कि वो खुद को उसमें एडजस्ट कर पाए, मेंटेन कर पाए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब इसमें जो भी जो मेडिकल सोशल वर्क है, इसमें जो फैमिली और जो क्लाइंट है उस या पेशेंट है उसका जो फैमिली है ना, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करेगा जो मेडिकल सोशल वर्कर होगा और फिर उसका सॉल्यूशन करेगा, है ना। और प्राइमरी गोल यही है कि जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, जो क्लाइंट है, उसका पर्सनल, फैमिली और सोशल लाइफ को बैलेंस किया जा सके। क्योंकि देखिए, जब कोई मनोसामाजिक समस्या होती है तो व्यक्ति के पर्सनल, फैमिली, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब पर असर पड़ता है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए, रीइंटीग्रेट करने के लिए कि जो व्यक्ति है, जो क्लाइंट है, वो फिर से सोसाइटी में खुद को एक स्थान पर स्थापित कर पाए, वो फंक्शनिंग अच्छे से कर पाए, उसको इतना स्ट्रेंथन कर दे, ये मेडिकल सोशल वर्क जो होता है इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसको कुछ की इंटरवेंशंस के रूप में समझ पाएँ तो ये इस प्रकार से होगा कि कनेक्टिंग पेशेंट्स एंड फैमिलीज टू नेसेसरी कम्युनिटी रिसोर्स एंड सपोर्ट सर्विसेज सच एज प्रिवेंटिव केयर। मतलब जो पेशेंट है, उनकी फैमिली है, उनको जो उनकी आवश्यकता है उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड, है ना, उनके सर्विसेज जो उन्हें चाहिए, उससे क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है जो मेडिकल सोशल वर्क है। ठीक है, प्रोवाइडिंग साइकोथेरेपी, सपोर्टिव काउंसलिंग एंड ग्रीफ काउंसलिंग। अब जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे साइकोथेरेपी हो या काउंसलिंग हो, वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग पेशेंट एक्सपेंड एंड स्ट्रेंथन देयर नेटवर्क ऑफ सोशल सपोर्ट। पेशेंट जो है, पेशेंट यहाँ पे मतलब क्लाइंट को हेल्प करता है कि वो उसका जो नेटवर्क है सोशल सपोर्ट के लिए उसको स्ट्रेंथन करे, है ना, ये इसमें होता है। फिर इन समरी अगर हम समझना चाहें तो 3 मेन डोमेन होता है इसका। इनटेक एंड साइको सोशल असेसमेंट, जिसमें जो क्लाइंट से मिलेगा मेडिकल सोशल वर्कर, वो उससे अपना रैपिड बिल्डिंग स्थापित करता है, रिलेशनशिप बिल्ड करता है और उसका साइको सोशल असेसमेंट करता है। साइको सोशल मतलब मनोसामाजिक जो है उसका असेसमेंट करेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके आसपास का माहौल कैसा है, जो सोशल लाइफ है उसकी वो कैसी है, सारी चीज़ों को देखेगा। वो सिर्फ ये नहीं देखेगा कि व्यक्ति किस चीज़ से ग्रसित है, बीमारी यहाँ पे मैटर नहीं करती है सिर्फ, बल्कि उसके चारों तरफ की चारों चीज़ें जो उसकी तरफ चल रही हैं, उसका इन्वायरमेंट हो, फैमिली हो, उसका जो प्रोफेशनल वर्क प्लेस है वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही, क्या चीज़ अफेक्ट कर सकती है नहीं पता है, तो सब चीज़ों की स्टडी वो यहाँ पे असेसमेंट के थ्रू करता है, असेसमेंट कर लेता है सबका। फिर केस मैनेजमेंट एंड सपोर्टिव थेरेपी,
कि इसको कैसे मैनेज करना है, और सपोर्टिव थेरेपी क्या होगी यहाँ पे वो प्रोवाइड करने में सोशल वर्कर हेल्प करता है। फिर डिस्चार्ज प्लानिंग एंड ऑनगोइंग केयर दैट एक्सटेंड आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, जो भी ज़रूरत पड़ती है कि किस प्रकार से डिस्चार्ज होना है, क्या प्लानिंग है उसकी, किस तरीके से केयर सपोर्ट करना है, क्या उसे और बढ़ाने की ज़रूरत है जो हॉस्पिटलाइजेशन है ये, या उसे फिर वहीं पे रोक देने की ज़रूरत है, उसके बाद क्या केयर की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें भी जो मेडिकल सोशल वर्क है इसके अंतर्गत, ये सारी जो डोमेन है इसमें सोशल वर्कर जो है ख़ास तौर से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको हिंदी में भी दिया गया है जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, ये समझने के लिए हमने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, मतलब ये ऐसा कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बट ये मैंने समझने के लिए लिखा हुआ है। जैसे मेडिकल सोशल वर्क इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन एंड एडॉप्टेशन ऑफ सोशल वर्क मेथड्स एंड फिलॉसफी इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल केयर। जो चिकित्सा सामाजिक कार्य है उसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल के क्षेत्र में सामाजिक कार्य की विधियों और दर्शनों को लागू करना और अपनाना शामिल है। मतलब कि जो भी सोशल वर्क के मेथड हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कुछ बना के रखा गया है। हाँ, हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सोशल वर्क में, जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो भी मेथड बताए जाते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे यूज़ करने होंगे। जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की जाती है ना, और हर व्यक्ति का जो हर पर्सन है वो यूनिक है, ये बात की जाती है। इससे रिलेटेड जो भी असेसमेंट या जो भी टूल्स होते हैं आपके सपोर्ट के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूज होंगी। ठीक है, दिस ब्रांच ऑफ सोशल वर्क एड्रेस द सोशल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट। मतलब इसमें केवल, मैंने कहा ना, केवल इसमें मानसिक समस्या की बात नहीं होगी, इसमें मानसिक भी है, आपका सामाजिक समस्या भी है, शारीरिक समस्या भी है। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि किसी को मानसिक समस्या उसके केवल थिंकिंग के कारण होती है। उसके आसपास का माहौल क्या है ना, उसका इन्वायरमेंट कैसा है, या कोई उसे किसी गंभीर बीमारी से वो ग्रसित है, उसके कारण उसके मन पे क्या असर पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो हमें सभी एस्पेक्ट्स को पढ़ना होता है, समझना होता है। पढ़ना इन द सेंस असेसमेंट करेंगे आप, पेशेंट जो है उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इन अ मेडिकल सेटिंग सोशल वर्कर यूज रिलेवेंट सोशल स्किल्स एंड नॉलेज। ठीक है, अब जो रिलेवेंट सोशल स्किल्स एंड नॉलेज है वो यूज़ करेगा। एक सोशल वर्कर के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए उसको यूज़ करके वो पेशेंट की जो भी हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस हैं, जो समस्याएं हैं, उसको समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन के तौर पे हमने समझ लिया है। अब देखिए, हिस्ट्री या बैकग्राउंड की बात करते हैं कि सोशल वर्क, जो मेडिकल सोशल वर्क है, उसका स्टार्ट कैसे हुआ था। तो लगभग 1880 और 1900 के बीच में इंग्लैंड में बात की जाती है। आफ्टर मेंटल पेशेंट्स वेयर डिस्चार्ज, विजिटर्स एंड नर्स वेयर टास्क विद गिविंग देम एडवाइस एंड सपोर्ट। देखिए, वहाँ पे इंग्लैंड में ये चीज़ हुई थी कि जब मेंटल पेशेंट, जब उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है तो उन्हें विजिटर्स या नर्सेज के द्वारा एडवाइस या सपोर्ट दिया जाता था। एक तरीके से काउंसलिंग सपोर्ट दिया जाता था। ठीक है, ताकि वो समस्या उनकी ख़त्म हो रही है तो उसमें उनको सपोर्ट मिले, ताकि वो उसको सस्टेन कर पाएँ और वो अच्छे से ठीक हो पाएँ। ठीक है, फिर आपका 1794 में साउथ इंडिया में मेंटल हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? सर्जन वैलेंटाइन के द्वारा। ठीक है, फिर 1920 में क्रिश्चियन मिशनरी अराइव्ड इन इंडिया कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विस से रिलेटेड क्रिश्चियन मिशनरी जो थी उसने अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया था। ठीक है, फिर डॉक्टर चार्ल्स एमर्सन यूएसए, ही एडवोकेट दैट मेडिकल साइंस शुड also address emotional and social problems, suggesting that medical students volunteer for charities and agency। उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस को इसमें जो इमोशनल और सोशल प्रॉब्लम है उनको भी इंक्लूड करना चाहिए, और उन्होंने सजेस्ट किया था जो मेडिकल स्टूडेंट है उनको वॉलंटरी करना चाहिए। जो चैरिटीज़ हैं, मतलब चैरिटी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे ज़रूरत है लोगों को सपोर्ट की, मेंटल सपोर्ट या काउंसलिंग की, एजेंसीज जो ऐसी हैं, मान लीजिए वहाँ पे उस टाइम पे जो भी एजेंसी काम कर रही होंगी, उनको कहा गया कि मेडिकल स्टूडेंट्स को उसमें जाके कोशिश करनी चाहिए कि वो वहाँ पे भी अपना कंट्रीब्यूशन दे एज अ वॉलंटियर। ठीक है, फिर 1905 में बोस्टन मेडिकल इंस्टीट्यूट अपॉइंट किया गया था सबसे पहला मेडिकल सोशल वर्कर। ठीक है, ये मान लीजिए पूछ सकता है कि सबसे फर्स्ट मेडिकल सोशल वर्कर कब और कहाँ पे किया गया था, तो बोस्टन मेडिकल इंस्टीट्यूट ने अपॉइंट किया था। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ये सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी मिल जाएगी। ठीक है,
फिर थोड़ा सा और बैकग्राउंड की बात कर ले तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे 1784 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसने रिकॉग्नाइज़ किया था कि मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए जो सोल्जर्स हैं उनको ज़रूरत है मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि घायल सिपाही आते थे उनके पास और बहुत सारी चीज़ें होती थी उनके साथ, बहुत प्रकार के ट्रॉमाज वगैरह होते थे, तो उनको ट्रीट करने के लिए, उनको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सपोर्ट देने के लिए पहली बार ये बात की थी कि ज़रूरत है। ठीक है, फिर 1784 में इंट्रोड्यूस किया था मेंटल हेल्थ केयर फॉर सोल्जर्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो था ये इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ वारफेयर एंड नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट केयर ट्रीटमेंट फॉर मेंटल इलनेस। आप देखिए, जो लोग इसे अगर हिंदी में भी आप देखना चाहें तो यहाँ पे हिंदी लर्नर्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव और मानसिक बीमारियों के लिए उचित देखभाल। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्हें सपोर्ट करने की बात की गई थी। जो वार में जो भी घायल सिपाही होते थे उनके ऊपर कोई ऐसा ट्रॉमा होता था तो उनको सपोर्ट करने के लिए, केयर और ट्रीटमेंट के लिए मेंटल इलनेस से, क्योंकि देखिए इस प्रकार की चीज़ें होती थी युद्ध में कि लोग उसको देखकर जो उससे सफ़र करके आते थे, बच के आते थे, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती थी या मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाते थे किसी कारण से या किसी ट्रॉमा में चले जाते थे। तो ऐसे पे कैसे उनको केयर और ट्रीटमेंट दिया जाए, इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद है लॉर्ड कॉर्नवेल्स 1786 से 1793 में यहाँ पे ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही ओवरसॉ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल इन इंडिया। पहला जो मेंटल हॉस्पिटल था इंडिया का वो हुआ यहाँ पे इस्टेब्लिश। फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल वाज इस्टेब्लिश इन मुंबई, जिसको मतलब उस टाइम पे बॉम्बे था, नाउ मुंबई है। ठीक है, वहाँ पे लगभग 30 पेशेंट्स के साथ इसे शुरू किया गया था। ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर से रिलेटेड पहली चीज़ जो बेहतर तरीके से शुरू की गई थी, है ना, देखभाल के लिए, और आगे चल के यही भविष्य में बन के आया, आपका डेवलपमेंट का एक कारण बना, मतलब कि मेडिकल सोशल वर्क के। ठीक है, फिर इसके बाद है डॉक्टर क्लिफर्ड मानचेस्ट जो थे अमेरिकन मिशनरी, इन्होंने स्टार्ट किया यहाँ पे ट्रेनिंग देना, सोशल वर्क की ट्रेनिंग फॉर्मल तरीके से, फॉर्मल, समझ रहे हैं, ये नहीं इनफॉर्मल नहीं था कि आप वॉलंटियर हो कहीं जा रहे हो, फॉर्मली शुरू किया गया। कहाँ पे? दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जिसको आप अब टीस के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, जो भूरे हैं, भूरे कमेटी के रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किया गया पहला मेडिकल सोशल वर्कर। ठीक है, जे हॉस्पिटल में मुंबई में। ठीक है, तो ये भारत में अगर देखें तो ये पहला मेडिकल सोशल वर्कर जो था वो जे हॉस्पिटल में हुआ था। लगभग भूरे की कमेटी ने रिकमेंड किया था 1946 में। ठीक है, फिर 1960 में सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखा गया था कि जो मेडिकल सोशल वर्क है इसका स्कोप बढ़ा हुआ था इंडिया में। इसके बाद ही ये चीज़ें देखने को मिली। ठीक है, फिर इसके बाद मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क, चेन्नई लोयला कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज, राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल साइंसेज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें स्टैब्लिश हुई। ठीक है, फिर चलते हैं, अब चलिए बात कर लेते हैं कि मेडिकल सोशल वर्कर जो है उसके रोल क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला है काउंसलिंग। काउंसलिंग जो मेडिकल सोशल वर्कर होता है वो क्या करता है, एडवाइज और काउंसलिंग प्रोवाइड करता है किसको, पेशेंट को और उसकी फैमिली को। पेशेंट यानी क्लाइंट, जो भी व्यक्ति होगा, उसके परिवार को। परिवार को क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब कहीं पे कोई किसी के घर में कोई पेशेंट होता है तो उसकी फैमिली भी उससे अफेक्टेड होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमोशनल बॉन्ड जुड़ा होता है और फाइनेंस की बात होती है, सारी चीज़ें जो संभालनी होती हैं फैमिली को मिलकर करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक पेशेंट, एक किसी व्यक्ति के बीमार पड़ने से पूरे परिवार पर उसका असर पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों पर, है ना। मेंटली बात करें, फाइनेंशली बात करें, फिजिकली लोगों की इम्पैक्ट करता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर MSW एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द इलनेस टू देम। ठीक है, अब मेडिकल सोशल वर्कर जो नेचर क्या है इलनेस का वो एक्सप्लेन करता है ना। दे ऑफर गाइडेंस ऑन हाउ टू इफेक्टिवली मैनेज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। अब ये भी गाइडेंस करता है कि अगर कोई सिम्टम है ना, उसको कैसे मैनेज करें, कैसे समझें, ट्रीटमेंट है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिसमें लोग फिजिकली तो टूट ही जाते हैं बट मेंटली बहुत ज़्यादा उनको अफेक्ट करता है। जैसे कैंसर आप देखते हो, उसमें पूरी फैमिली बिल्कुल फिजिकली चाहे मेंटली एकदम डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे में
कैसे उसको मैनेज करना है घबराए बिना, उसके ट्रीटमेंट पे कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें काउंसलिंग के थ्रू वो जो सोशल वर्कर होता है, मेडिकल सोशल वर्कर, वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। MSW सर्व एज अ ग्रीफ काउंसलर हेल्पिंग पेशेंट एंड फैमिलीज कोप विद द ट्रॉमा ऑफ क्रोनिक और अक्यूट इलनेस। ठीक है। तो इस प्रकार से काउंसलिंग से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो फैमिली ट्रॉमा हो या उससे रिलेटेड, मान लीजिए किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी वजह से कोई व्यक्ति है जो कि मेंटली डिस्टर्ब है, उसे कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सपोर्ट करना, उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करना। किसी बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रसित है, कोई ट्रॉमा में है, फैमिली की किसी व्यक्ति के साथ कोई समस्या हो गई है, उसके कारण कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ों में काउंसलिंग मतलब हर तरीके से प्रोवाइड करता है। काउंसलिंग का काम बहुत बेहतर तरीके से मेडिकल सोशल वर्कर को आना चाहिए और वो करता भी है। ठीक है। फिर केयर प्लानिंग, पेशेंट एंड फैमिली ऑफन स्ट्रगल टू फाइंड अप्रोप्रिएट मेडिकल केयर। बहुत प्रॉब्लम होती है, इंसान को नहीं समझ में आता है, जब उस कोई पेशेंट हो या उसकी फैमिली हो, उसे नहीं समझ में आता है कि कैसे केयर करना है, क्या चीज़ें करनी है। तो ऐसे में केयर प्लानिंग क्या होगा, किस तरीके से केयर करना है, क्या प्रोसेस होगा, ये सारी चीज़ें मेडिकल सोशल वर्कर इसमें हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है। MSW असिस्ट, यहाँ पे MSW का मतलब मेडिकल सोशल वर्कर्स होगा। ठीक है। असिस्ट इन लोकेटिंग एंड अरेंजिंग सर्विसेज सच एज इन होम केयर, नर्सिंग होम केयर एंड काउंसलिंग। अब ऐसे में असिस्ट करता है कि कैसे जो सर्विसेज हैं, है ना, वो घर पे हो, चाहे नर्सिंग होम में हो या काउंसलिंग के थ्रू, वो कैसे प्रोवाइड की जाएंगी, इसमें मेडिकल सोशल वर्कर असिस्ट करता है। ठीक है। दे कोलैबोरेट विद द मेडिकल टीम टू डिस्कस एंड प्लान पेशेंट केयर। अब देखिए मेडिकल सोशल वर्कर इसमें भी हेल्प करता है, जो मेडिकल टीम है उनके साथ कनेक्ट करना, फिर फैमिली या पेशेंट के साथ कनेक्ट करके उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। और यहाँ पे सेम चीज़ आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है। फिर है फाइनेंशियल असिस्टेंस। द हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटिंग अक्यूट एंड क्रोनिक इलनेस कैन बी फाइनेंशियली बर्डनसम फॉर फैमिलीज। देखिए कुछ फैमिलीज के लिए कोई ऐसी बीमारी है जो गंभीर समस्या है, कोई बीमारी है, ऐसे में क्या होगा कि वो कॉस्ट फैमिली नहीं बर्डन वो नहीं ले सकती है। तो ऐसे में फाइनेंशियल असिस्टेंस में क्या करेगा, जो मेडिकल सोशल वर्कर होगा, वो गवर्नमेंट का जो भी प्रोग्राम है या जो भी जिस स्कीम के तहत उसको फाइनेंशियल हेल्प दिला सकता है, असिस्टेंस दिला सकता है, वो उनको उससे इंट्रोड्यूस करेगा, उनसे कनेक्ट करने का काम करेगा। यहाँ वो खुद फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करेगा। ये चीज़ क्लियर रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है कि आपने सिर्फ ऊपर से देखा होगा तो आप समझ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। वो सपोर्ट या ये सारी चीज़ें वो कैसे करेगा, वो उसको स्कीम से जोड़ने का काम कर सकता है, उससे रिलेटेड प्रोग्राम से उसको हेल्प कर सकता है कि प्रोसेस को वो कैसे पेशेंट या उसकी फैमिली कैसे उसको यूज़ करें, ये सारी चीज़ें वो सिखा सकता है, बता सकता है, उसमें हेल्प कर सकता है। ठीक है। इफ़ द पेशेंट इज़ अ पेरेंट, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डिपेंडेंट मस्ट ऑल्सो बी एड्रेस। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद एक पेशेंट होता है, जैसे किसी के घर में जो पिता है वो पेशेंट है और वो अर्निंग मेंबर है, तो ऐसे में क्या होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट जो उसके डिपेंडेंट छोटे बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, वो कहाँ से होगा, तो उसमें वो सपोर्ट करते हैं कि कैसे उनके लिए सपोर्ट हेल्प की जा सके। ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए MSW हेल्प पेशेंट ऑब्टेन फाइनेंशियल असिस्टेंस, फूड एड एंड हेल्थ केयर कवरेज थ्रू सिटी, स्टेट एंड फेडरल प्रोग्राम्स। देखिए अभी हमने बात की ना, वो कैसे ये सारी चीज़ें कर रहा है, फूड हो, हेल्थ केयर कवरेज हो, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, वो जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, फेडरल प्रोग्राम्स मतलब कि जो भी प्रोग्राम्स होंगे स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो इनको हेल्प करेगा कि वो उससे जुड़ जाएं। जैसे आयुष्मान भारत एग्जाम्पल लीजिए, आयुष्मान भारत क्या है, ये एक आपका प्रोग्राम है। अब उसके तहत जो भी ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जिसको प्रोवाइड किया जाएगा, मेडिकल सोशल वर्कर क्या करेगा, वो उनको बताएगा कि भाई आयुष्मान भारत है, उसमें इतना बीमा आपका कवरेज होता है, इतने लाख का आप ट्रीटमेंट करा सकते हो अगर आप इस कैटेगरी में हो जिसमें असिस्टेंस मिलनी चाहिए। तो वो वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, वो हेल्प कर देगा कि भाई रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सारी चीज़ें प्रोसेस कैसे होंगी। वो ऐसा नहीं है कि वो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए वो खुद दे देगा कि आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें वो प्रोसेस में हेल्प कर सकता है, उनको सपोर्ट कर सकता है ताकि वो उससे जुड़े। ठीक है। इसके अलावा उसका ये नहीं है कि वो पास करेगा कोई चीज़। ठीक है, ये क्लियर रहना चाहिए। फिर आता है आपका असेसमेंट। MSW असेस वेदर अ पेशेंट इज सेवरली मेंटली इल, a drug addict or victim of abuse in collaboration with doctors and nurses।
असेसमेंट। अब ये यहाँ पे वो खुद से नहीं किसी को डिसाइड कर देगा कि भाई ये ड्रग एडिक्ट है या इसका ये प्रॉब्लम है, इसमें उसको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस फील्ड के वो लोग उसमें आएंगे ही, ठीक है। उसने सिम्टम्स देख लिया, कुछ सिम्टम्स देख लिए कि जो व्यक्ति है उसके अंदर डिप्रेशन है या एंजाइटी है या कोई डिसऑर्डर उसे दिख रहा है। अब वो ऐसे में क्या करेगा, जो ट्रॉमा में है ऐसा कुछ उसने देखा, तो वो क्या करेगा, जो एक्सपर्ट है, डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट है ना, उनसे बात करेगा, उनसे डिस्कस करेगा और फिर उसके बाद कोलैबोरेशन के थ्रू वो इसमें असेस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। खुद से वो सारी चीज़ें ऐसे नहीं कर सकता, किसी को डिक्लेयर नहीं कर सकता है कुछ भी, क्योंकि देखिए अथॉरिटी जिसकी जो है और जिसकी एक्सपर्टीज़ है वो वही कर सकता है, ठीक है। फिर द ओपिनियंस ऑफ एक्सपीरियंस MSWs आर हाईली वैल्यूड बाय हॉस्पिटल स्टाफ, ठीक है। अब जो भी ओपिनियन एक्सपीरियंस है MSW मतलब जो मेडिकल सोशल वर्कर है वो हाईली वैल्यूड होता है, ठीक है भाई। हॉस्पिटल के जो स्टाफ होंगे उनके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि भाई ये क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा, ठीक है। MSW evaluate patients and report their findings to the hospital staff। अब जो भी मेडिकल सोशल वर्कर ने जो उसे चीज़ें मिली हैं पेशेंट से रिलेटेड, जो भी उसके पास रिपोर्ट है, फाइंडिंग्स उसने अपनी जो केस स्टडी के दौरान या जो भी चीज़ें डिस्कस की और उसको नोट डाउन किया, वो जो हॉस्पिटल स्टाफ है उनको शेयर करेगा ताकि उसके ट्रीटमेंट में सपोर्ट मिल सके, ठीक है। टुगेदर हॉस्पिटल स्टाफ एंड MSW वर्क डिटरमाइन द बेस्ट अप्रोच फॉर असिस्टिंग मेंटली इल इन कम्पिटेंट ड्रग एडिक्ट और अब्यूज पेशेंट, ठीक है। अब जो भी अप्रोच होगा बेस्ट, वो हॉस्पिटल स्टाफ के साथ मिलकर वो बेस्ट अप्रोच यूज़ करेगा, जिससे कि मेंटली इल पर्सन है, ठीक है, या ड्रग एडिक्टेड है, अब्यूज पेशेंट्स है, उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट उसके लिए बेस्ट है, वो डिस्कस करके वो यहाँ पे आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, ठीक है। फिर बात आती है एडवोकेसी की। अ मेडिकल सोशल वर्कर सर्व एज अ पेशेंट्स एडवोकेट, ठीक है, वो उसके एडवोकेट के रूप में होता है। MSW एक्ट इंटरमीडियरीज बिटवीन पेशेंट्स एंड द मेडिकल कम्युनिटी, ठीक है। MSW जो होता है वो अब इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, वो यहाँ पे तो क्या करेगा, वो मध्यस्थता का काम करेगा जो मेडिकल कम्युनिटी है और पेशेंट है उनके बीच में, ठीक है। एडवोकेसी का मतलब यहाँ पे वो मीडिएट करेगा सारी चीज़ों को, एडवोकेट जो बेहतर होगा पेशेंट के लिए वो कोशिश करेगा कि वो उसे मिले, ठीक है। दे रिप्रेजेंट इंडिविजुअल्स हु फेस कम्युनिकेशन बैरियर्स और कल्चरल डिफरेंसेस दैट हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब किसी भी प्रकार से इंडिविजुअल, मतलब कि यहाँ पे जो पेशेंट होगा वो किसी प्रकार का कम्युनिकेशन बैरियर फेस कर रहा है, मतलब उसको संचार करने में कोई समस्या, बाधा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। कल्चरल डिफरेंस मतलब कि सांस्कृतिक कोई डिफरेंस है, अंतर है, उसके कारण कोई चीज़ें हैं जो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में कौन करेगा ये हेल्प, मेडिकल सोशल वर्कर ये हेल्प करेगा, ठीक है। विदाउट MSW सच पेशेंट्स ऑफन गो अननोटिस्ड विद देयर हेल्थ एंड इमोशनल नीड्स अनमेड। अब देखिए मान लीजिए कोई गांव से कोई व्यक्ति आ रहा है, रूरल एरिया से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसे नहीं पता है कि शहर के हॉस्पिटल में किस प्रकार का क्या प्रोसेस होना है, कैसे होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे, उसे नहीं आइडिया, वो नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ऐसे में मेडिकल सोशल वर्कर उसको हेल्प कर सकता है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, ठीक है। फिर आता है लीगल असिस्टेंस। MSW में नीड टू टेक लीगल एक्शन टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, लीगल एक्शन की ज़रूरत है अगर, तो वो MSW जो होगा वो उसमें प्रोसेस करेगा, जिससे कि पेशेंट जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर मेडिकल सोशल वर्कर शुड इनिशिएट लीगल मेजर्स इन सिचुएशन सच एज पेरेंट बीइंग अनेबल टू केयर फॉर द सिक चाइल्ड, एक्सीडेंट केस, अब्यूज़ केस, ट्रैफिकिंग केस। ऐसे कोई भी जहाँ पे लगता है कि लीगल कोई कदम उठाना है, वहाँ पे उस सिचुएशन में MSW जो होगा मेडिकल सोशल वर्कर वो कदम उठा सकता है। जैसे कोई बीमार बच्चा उसका पेरेंट केयर नहीं कर सकता, तो ऐसे में वो जो भी मेडिकल सोशल वर्कर को बेस्ट लगेगा वहाँ पे वो सजेस्ट कर सकता है प्रोसेस के थ्रू सारी चीज़ें, ठीक है। कोई एक्सीडेंट केस हो गया, अब्यूज़ केस हो गया, ट्रैफिकिंग संबंधित कुछ हो गया, तो वहाँ पे वो लीगल एक्शन के लिए वो करेगा। मतलब बेस्ट, देखिए मेडिकल सोशल वर्कर का यही रोल है कि वो बेस्ट तरीके से जो उसका पेशेंट है या क्लाइंट है उसको बेस्ट प्रोवाइड कर सके, जो भी चीज़ें उसे चाहिए, जिससे उसका जो क्लाइंट है वो अपने बेहतर सिचुएशन में आ सके, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज़ आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, ठीक है। मैं एक्सप्लेन हिंदी में ही कर रही हूँ, बाइलिंगुअल है तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम बात कर लेते हैं हेल्थ के बारे में, क्योंकि अभी हम आगे और चीज़ें पढ़ेंगे। तो हेल्थ क्या होता है,
तो WHO ने कहा कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. इट इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट द अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी. ठीक है, इसका मतलब है कि जो हेल्थ है वो क्या है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको कोई फिजिकल मतलब शारीरिक, मानसिक या आपका जो कह सकते हैं सोशल वेलबींग, इसे हिंदी में आप देख लेते हैं. ठीक है, सामाजिक कल्याण की स्थिति है. ठीक है, मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है जहाँ पे आप क्या पाएंगे कि कोई बीमारी नहीं होगी या किसी प्रकार की हिंदी में इन्फर्मिटी को दुर्बलता का अभाव बोलेंगे. ठीक है, तो ये कहता है WHO. ठीक है, अब मेंटल हेल्थ के बारे में क्या कहा जाता है, तो मेंटल हेल्थ के बारे में नीरज आहूजा का कहना है इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल 3 डोमेन्स आर इसेंशियल फॉर गुड मेंटल हेल्थ और मेंटल इक्विलिब्रियम. अब देखिए, ये बात करता है कि 3 डोमेन होते हैं जिनका इक्विलिब्रियम मतलब संतुलित होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अब वो कैसे डोमेन होते हैं, साइकेट्रिक डोमेन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं आपकी, कॉग्निशन, थॉट जिसे कहते हैं, कॉग्निशन मतलब संज्ञानात्मक, आपका जो सोच विचार जो आप करते हो, थॉट प्रोसेस आपका आ जाएगा. अफेक्ट मतलब फीलिंग, आपका इमोशंस. कन्नोटेशन मतलब आप किस तरीके से एक्ट कर रहे हो, क्या बिहेवियर है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है, वो चीज़ कैसे आपकी हो रही है. तो जब ये तीनों चीज़ें बैलेंस्ड होगी तभी आपको माना जाएगा कि एक गुड मेंटल हेल्थ है. ठीक है, अ पर्सन थॉट, एक्शन एंड फीलिंग्स मस्ट को रिलेट फॉर हिम टू बी गुड मेंटल हेल्थ. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जब कोई व्यक्ति जिस प्रकार से अच्छे तरीके से सोच रहा है उसी प्रकार से उसके बिहेवियर में आपको वो चीज़ें दिख रही हैं, वैसा वो महसूस भी कर रहा है. जब ये तीनों चीज़ें सेम प्रोसेस में होंगी तब माना जाएगा कि भाई उस व्यक्ति का मेंटल हेल्थ अच्छा है. ठीक है, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो फिजिकली फिट नहीं है किसी कारण से, तो अब उसका ये सारी चीज़ें तो भी अफेक्ट होंगी, उसका थॉट प्रोसेस भी तो अफेक्ट होगा कि मैं फिट नहीं हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है. वो फिर क्या सैड फील करेगा, है ना, या वीक फील करेगा. तो ये चीज़ें क्या है, एक दूसरे को अफेक्ट कर रही है. तो ये तीनों चीज़ें जब बैलेंस्ड होंगी तभी माना जाएगा कि गुड मेंटल हेल्थ है. ठीक, मेंटल हेल्थ इज द बैलेंस बिटवीन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, सोशल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल. मतलब जो मेंटल हेल्थ है वो क्या माना जाता है, जब लाइफ, जो जीवन का हर एस्पेक्ट है वो जब बैलेंस्ड हो. जैसे आपका सामाजिक हो गया, शारीरिक हो गया, स्पिरिचुअल मतलब जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, फिर इमोशनल मतलब आपका मनोभाव हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी. ठीक है, फिर डेफिनेशन मेंटल हेल्थ की क्या है, अ स्टेट ऑफ वेलबींग. मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एवरी इंडिविजुअल, यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो होगा, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं है, एवरी इंडिविजुअल रियलाइज हिज हर और हर ओन पोटेंशियल, कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली एंड इज एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू हर और हिज कम्युनिटी. ये WHO ने दिया था 2014 में. इनका कहना था कि मतलब हर व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से अपने अंदर एक पोटेंशियल, एक क्षमता महसूस करे कि वो नॉर्मल जो स्ट्रेस है लाइफ की वो उसको बैलेंस कर सकता है, उससे कोप कर सकता है ना, और प्रोडक्टिव होकर काम कर सकता है, फ्रूटफुल काम कर सकता है, और उसको लगता है कि वो अपनी कम्युनिटी में, कम्युनिटी इन द सेंस कि वो फंक्शनल है, वो ऐसा फील कर रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, हल्का फुल्का स्ट्रेस हो रहा है वो उसको मैनेज कर रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है. अब यही चीज़ें जब उसको अफेक्ट करने लगेंगी, उसको स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से उसके बाकी उसका काम खराब हो रहा है, उसकी दिनचर्या खराब हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी घट रही है, तो वो आप मेंटल हेल्थ सही नहीं मानेंगे, है ना. तो ऐसे में ये सारी चीज़ें आपकी बैलेंस्ड वे में सही तरीके से होनी चाहिए, तब माना जाएगा कि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है. ठीक है, WHO यही बोलता है. यहाँ पे आपको हिंदी में भी सेम चीज़ मिल जाती है. ठीक, अब देखिए बात कर लेते हैं साइकेट्रिक सोशल वर्क की. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये मेडिकल सोशल वर्क का स्पेशलाइज्ड ब्रांच है. देखिए, क्योंकि मेडिकल सोशल वर्क में आपका बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन साइकेट्रिक सोशल वर्क जो आपका साइकेट्रिक सोशल वर्क है उसमें जो आपके मनो संबंधी चीज़ें होती हैं उस पर ख़ास तौर से फोकस किया जाता है. ठीक है, और इसमें किस तरीके से हेल्प करता है मेडिकल सोशल वर्क में ये ब्रांच, तो सपोर्टिंग, प्रोवाइडिंग थेरेपी, है ना, कोऑर्डिनेटिंग द केयर ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं. किसको, जो सीवियर मेंटल इलनेस से लोग हैं, अफेक्टेड हैं. ठीक है, किसी को गंभीर समस्या है, मानसिक समस्या है, मानसिक बीमारी से जो ग्रसित है, वो साइकेट्रिक सोशल वर्क के ब्रांच में आ जाएगा. उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है ना,
या साइकेट्रिक असिस्टेंस की ज़रूरत है, वो आपका साइकेट्रिक सोशल वर्क में आ जाता है। हल्का फुल्का कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें नहीं, जब गंभीर समस्या होती है जहाँ पे ज़रूरत है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े या उसे एक प्रॉपर काउंसलिंग देना पड़े, जिसके सेशंस हो रहे हैं, है ना, वो व्यक्ति जो है वो अपने सामान्य जो कार्य हैं उसको भी नहीं कर पा रहा है इस कारण से, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। और इसमें ग्रुप साइकोथेरेपी, क्राइसिस इंटरवेंशन, सपोर्ट केयर, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। हमने पढ़ा होगा अपने केस वर्क में, है ना, क्राइसिस इंटरवेंशन, सपोर्ट केयर, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें। ग्रुप थेरेपी आपका आता है जब वहाँ पे ज़रूरत होता है। डिस्चार्ज किस तरीके से क्या प्लानिंग होगी, कब करना है, सारी चीज़ें, मतलब ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में किया जाता है। और ये जो होता है इसे प्रोफेशनल्स ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको कर सकता है। तो प्रोफेशनल लोग होंगे जो एक्सपर्ट्स होंगे और वो अपने डाइवर्स सेटिंग्स होंगे उसमें करते हैं ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं, ठीक। अब यहाँ पे साइकेट्रिक सोशल वर्क हमने वही चीज़ डिस्कस की है, इंटीग्रेटेड थियोरेटिकल और क्लिनिकल अप्रोचेज होते हैं, है ना। इसमें क्लिनिकल अप्रोच आपका शामिल होगा, नॉलेज हो जिसे है साइकेट्रिक का फोकस वो व्यक्ति करेगा, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें इसमें शामिल होंगी, ठीक है। डिसऑर्डर्स होते हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर्स इसमें सब शामिल होते हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है ना, क्या क्या बिहेवियर, इसमें सब कुछ आपको जानकारी होगी कि कोई पर्सनालिटी है व्यक्ति की, उसको मेंटल इलनेस कैसे है, ये चीज़ें कैसे आप असेस करोगे। अच्छा, आपने असेस कर लिया, अब कैसे उसके इंटरवेंशंस क्या क्या होंगे, उसका जो भी प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से होगा, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी, है ना। मेन आपका जो भी मेंटल प्रोसेस है सबको अच्छे से स्टडी करके फिर उसको कैसे बेहतर किया जा सके, क्या ट्रीटमेंट है, क्या मेडिसिन्स होंगी, सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा साइकेट्रिक सोशल वर्क में। और इसके लिए आपको आप नॉर्मल सोशल वर्क करके नहीं जा सकते हो, आपको साइकेट्रिक सोशल वर्क में एमफिल वगैरह करनी पड़ती है ताकि आप इसको ट्रीटमेंट कर पाओ, ठीक है। या जो इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं उनके पास जो पेशेंट होंगे या क्लाइंट होंगे वो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये कैसे साइकेट्रिक सोशल वर्कर कोलैबोरेट करता है, जैसे साइकेट्रिक्स के साथ करेगा, फिर चाइल्ड गाइडलाइंस क्लिनिक्स के साथ करेगा, सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट्स के साथ करेगा, है ना, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक्सपर्ट्स के लिए ज़रूरी है कि उसकी फील्ड के एक्सपर्ट रहें तभी वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें शामिल होंगी। देखिए अब इसकी बात कर लेते हैं कि जो साइकेट्रिक सोशल वर्क है इसका स्टार्ट कैसे हुआ था। तो 17th जो सेंचुरी है उस टाइम पे देखा गया था जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता था, जिसको हम लोग अब एबनॉर्मल बिहेवियर मानते हैं, पहले उसे माना जाता था कि ये सारी चीज़ें जैसे होता है ना, शैतान करता है, शैतान से इन्फ्लुएंस है, पहले ये सारी चीज़ें बहुत होती थी, विच क्राफ्ट के बारे में बात की जाती थी, है ना, ये सारी चीज़ें थी। तो पहले ये इसी तरीके से देखा जाता था कि कोई व्यक्ति अगर असमान व्यवहार कर रहा है तो वो जो भगवान है उनके खिलाफ में वो व्यवहार कर रहा है, वो शैतान से प्रभावित है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से देखा जाता था इसको, ठीक है। फिर टाइम के साथ चेंज हुई चीज़ें, फिर देखा गया कि मतलब डिविएंट बिहेवियर अगर है तो फिर लोग उसको अलग तरीके से देखने लगे कि भाई ये सामाजिक तौर पे एक्सपेक्टेड नहीं है तो ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए, या मेंटल इलनेस है तो इसको क्रिमिनल की तरह देखा जाता था कि भाई ये मतलब ये असामान्य व्यक्ति है, ये समाज के लिए सुरक्षित नहीं है तो इसे जेल भेज दो, या इस प्रकार की चीज़ें होती थी, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें बदली थी बट ये भी वर्स्ट ही थी। फिर मॉडर्न एरा में चीज़ें शिफ्ट हुई, चेंज हुई, मेंटल इलनेस को एक इलनेस की तरह देखा गया, ना कि शैतान है या फिर इस प्रकार की कोई चीज़ है। तो ये चीज़ें बदली पहले से। अब क्या चीज़ें थी कि लोग पागल या इस प्रकार की जो चीज़ें बोलते थे वो चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई धीरे धीरे, ठीक है। फिर देखा गया कि भाई ऐसे लोग जो मानसिक रूप से बीमार हैं उनको विशेष तरीके की सुविधाएं देने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें चेंज हुई, ठीक है। पहले लोग बोलते थे ना, जैसे अब नॉर्मली अब देखो लोग जो थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर करता था उसको पागल बोल देते थे, बहुत नॉर्मल चीज़ थी। बट अभी ये सारी चीज़ें प्रोसेस चेंज हो, मतलब लोगों के थॉट प्रोसेस में भी चेंज आया है और देखने का तरीका भी चेंज हुआ है बहुत सारी चीज़ों के कारण, बट कहीं कहीं अभी भी ये सारी सेम चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसका जो साइकेट्रिक सोशल वर्क है ये कैसे डेवलप हुआ था। तो 1946 में वो जो बूरे कमेटी थी उसने रिकमेंड किया था, तो
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1946 के टाइम पे, भूरे कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। फिर 1954 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिश हुआ था। बाद में इसका नाम चेंज हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। देखिए अभी निमहैंस आपने सुना होगा नाम, तो ये सेम चीज़ है बट नाम इसका चेंज हो गया था 1974 में। ये आपका बेंगलोर में अभी है, ठीक है। फिर 1975 में फर्स्ट कम्युनिटी मेंटल हेल्थ यूनिट इस्टेब्लिश की गई निमहैंस के तहत, ठीक है। फिर दिसंबर 1976 में रूरल मेंटल हेल्थ सेंटर इनऑर्गेनेटेड इन सकलवारा, ठीक है, जो कि बेंगलोर से 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे प्राइमरी पर्सनल केयर की ट्रेनिंग देने के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो इस फील्ड के लोग थे उनको देने के लिए स्टार्ट की गई थी, ठीक है, रूरल मेंटल हेल्थ सेंटर, ठीक। फिर 1978 से 79 के बीच में फर्स्ट ट्रेनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर इनिशिएट की गई, ठीक है। फिर 1978 से 1984 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फंड एंड कंडक्ट्स अ मल्टी सेंटर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑन सीवियर मेंटल मॉर्बिडिटी इन बेंगलोर, ठीक है, और बड़ौदा, कोलकाता, पटियाला, यहाँ पे ये स्टार्ट किया गया, ठीक है। अनुसंधान, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ये स्टार्ट किया गया जो गंभीर रूप से मानसिक बीमार थे उनके लिए, ठीक है, बहुकेंद्रीय सहयोगी परियोजना के तहत, ठीक। फिर इसके बाद आता है 1981 से 1982, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए गए थे साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक सोशल वर्कर्स के लिए, है ना, ये नर्सेज जो थी उनके लिए ये स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे आपको ये सकलवाड़ा यूनिट में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे ये ट्रेनिंग्स दी जाने लगी थी, ठीक है। फिर अर्ली 1960 में मेंटल हॉस्पिटल वेयर द ओनली फैसिलिटेट अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटली इल बट सर्विस वेयर इनसफिशिएंट फॉर द नंबर ऑफ पेशेंट। इसके बाद जो था अर्ली 1960 में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि मानसिक रूप से बीमार लोगों के इलाज के लिए मानसिक अस्पताल स्टार्ट किए गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में जो रोगी थे वहाँ पे नहीं थे, ठीक है। वैसे प्रकार के सेवाएं भी नहीं थी उनके पास कि वो उनको प्रोवाइड करें, ठीक। फिर 1933 में द फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल साइकेट्रिक यूनिट इज इस्टेब्लिश्ड एट आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कलकत्ता में स्टार्ट किया गया जनरल हॉस्पिटल फॉर साइकेट्रिक यूनिट, ठीक है। फिर आपका जे हॉस्पिटल बॉम्बे इस्टेब्लिश किया गया 1938 में इसके तहत, ठीक है, GHPU में, ठीक। ग्रेजुएट, इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। फिर जो ग्रेजुएट थे उनको इन सेंटर्स में ओपनिंग की बात की गई, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, बॉम्बे, ये अलग अलग तरीके के जो भी इसको मतलब एक्सपेंड किया गया जो आपका GHPU था इसको, ठीक है, ग्रेजुअली कोशिश किया गया कि इसको बढ़ाया जाए, ठीक। ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। फिर मेंटल हेल्थ कैंप्स इंडिया में किए गए। फर्स्ट साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ कैंप इन इंडिया वाज ऑर्गेनाइज इन 1972, ठीक है, बागलकोट में, ठीक है, मैसूर का एक ये जगह टाउन था, वहाँ पे ये शुरू किया गया जो कि वहाँ के मेंबर्स के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। साइकेट्रिक सोशल वर्क से रिलेटेड ये है, ठीक। फिर 20th सेंचुरी में कुछ चीज़ें आई हैं जैसे कि सिगमंड फ्रायड, BF स्किनर और JB वॉटसन जो थे, इन्होंने साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग मेंटल इलनेस को लेकर इन लोगों ने अपने जो थीरीज दी थी, है ना, कॉम्बाइनिंग बायोलॉजिकल एंड सोशल थीरीज, इसको देखने के बाद लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिली, जो मतलब इस फील्ड के लोग थे उन्होंने इसको और ज़्यादा समझा। तो फर्स्ट रिवोल्यूशन था मेंटल इलनेस को, जो विचक्राफ्ट और इस प्रकार की चीज़ें समझी जाती थी, उससे जेल, असाइलम भेजना, ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आई थी। फिर उसके बाद साइको एनालिसिस प्रोवाइड से रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लेन की गई कि भाई ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं आप जिस तरीके से देखते हो, है ना। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, मार्किंग सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ, मतलब मेंटल हेल्थ को सही तरीके से समझने के लिए जो मनोविश्लेषण से रिलेटेड जो मनोवैज्ञानिक जो भी चीज़ें थी उनको बताई गई, क्या विकार होते हैं मनोवैज्ञानिक, है ना, मेंटल डिसऑर्डर क्या होते हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसको एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। मेंटल हेल्थ के बारे में बात की गई कि भाई मेंटल हेल्थ नाम की भी कोई चीज़ होती है,
ये भी ज़रूरी है, आपका सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर थर्ड रिलेशन, द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी साइकेट्री लेड टू इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ केयर इनटू द कम्युनिटी अलाउइंग फॉर एक्सेसिबल एंड होलिस्टिक ट्रीटमेंट अप्रोचेज। जो सामुदायिक मनोचिकित्सा के विकास ने समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की एकीकरण का नेतृत्व किया। मतलब कि इंटीग्रेशन की बात की गई कि भाई होलिस्टिक ट्रीटमेंट अप्रोच यूज़ करना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी को जेल भेज दो या वो पागल है ऐसा कह के आप उसको विचक्राफ्ट ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ये नहीं करना था भाई। उनका ट्रीटमेंट होगा, बेहतर तरीके से होगा। मेंटल हेल्थ है, इसको समझना होगा, क्या प्रोसेस है, क्या अप्रोच है, किस तरीके से किया जा सकता है। अच्छे तरीके से होलिस्टिक ट्रीटमेंट अप्रोच को यूज किया गया। ये थर्ड रिवोल्यूशन में आपका मेन फोकस था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपकी साइकेट्रिक सोशल वर्क में देखने को मिलती हैं, ठीक है। आज हमने बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया है, आगे हम डिसऑर्डर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी हमारे एक्ट्स वगैरह हैं उनको भी जानेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखिए, पढ़िए खुद से भी, और हमारे ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।